जो गांव में बसती थी उस गांव की आत्मा को, हमको लगता है गांव की व्यवस्थाओं को मिटाने के लिए हिटलर का जो शासन गया था, ब्रिटिश हुकूमत खत्म किया गया था देश के उन वीर जवानों के द्वारा, उन शहीदों के द्वारा, अब उनका व्यर्थ जा रहा है उनकी बलिदान। क्योंकि यहाँ जो होने वाला है वो होने वाला है कि पुनः कहीं बिहार गुलामी की ओर और सम्राट सरकार के उस चंगुल में फंसने को जा रहा है जहां से निकलना, बड़ी दलदल से निकलना बाहर बहुत मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बताते चले कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी टैक्स लगेगी। जो नल जल योजना है, उस नल से जो जल लेते हैं, जो जिस घरों में पानी जाती है और स्ट्रीट लाइट लगी है जिसके घर के सामने, उनसे 1200 रुपया टैक्स लिया जाएगा प्रति साल। इस बीच में हमारे साथ जुड़ चुके हैं गणेश चौधरी जी। कैसे देखते हैं, अब हर घर से 1200 रुपया प्रति साल टैक्स लिया जाएगा जो नल से जल पीते हैं, इनके घर के सामने स्ट्रीट लाइट लगा है या दुकान चलाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। देखिए, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट टैक्स का आज घोषणा किया गया है, जिस प्रकार से वित्तीय विभाग ने पेपर में, हिंदुस्तान पेपर में प्रकाशित किया है और अन्य पेपर में भी आज खबर प्रकाशित कर दिया गया है और उनके पोर्टल पर भी आज चढ़ा दिया गया है कि अब 1200 रुपया सालाना लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। और ये पानी पर टैक्स होगा। ये गांव में मान लीजिए जो स्वच्छता कर्मी और स्वच्छ अभियान के तहत में लोहिया स्वच्छता अभियान जो चलाया जा रहा है उस पर टैक्स जारी होगा। अब गांव के मान लीजिए जो लोगों को उस प्रकार से अब टैक्स चुकाना पड़ेगा कि गांव में एक एक चीज़ों का मूल्यांकन कर लिया है। गांव में जो झुग्गी झोपड़ी में जो दुकान चलाई जा रही थी, चाय दुकान चलाया जा रहा था, उस पर भी टैक्स दिया जाएगा। और जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी का एक कहावत था कि देश की आत्मा गाँवों में बसती है, अब ये देश की आत्मा जो गांव में बसती थी उस गांव की आत्मा को, हमको लगता है गांव की व्यवस्थाओं को मिटाने के लिए हिटलर का जो शासन गया था, ब्रिटिश हुकूमत खत्म किया गया था देश के उन वीर जवानों के द्वारा, उन शहीदों के द्वारा, अब उनका व्यर्थ जा रहा है उनकी बलिदान। क्योंकि यहाँ जो होने वाला है वो होने वाला है कि पुनः कहीं बिहार गुलामी की ओर और सम्राट सरकार के उस चंगुल में फंसने को जा रहा है जहां से निकलना, बड़ी दलदल से निकलना बाहर बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपने शुरुआत में ही कहा कि इस टैक्स को सम्राट टैक्स कहा जाए, तो बिहार सरकार लगा रही है, केंद्र सरकार लगा रही है, क्योंकि इससे पहले कोई टैक्स नहीं लगा था बिहार पर। आज तक आजादी से लेकर अभी तक पानी पर टैक्स नहीं लगा था। बिहार में अभी पानी का जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, कहीं टूटी फूटी नल जल पड़ा हुआ है, नल जल अनुरक्षक तराई नाम में है, कैबिनेट में फाइल पड़ा हुआ है 1 महीना से, वो तो उनसे पास नहीं हो रहा है। टोल फ्री नंबर जारी कर दिए, नल जल पर कोई शिकायत लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। वो स्वच्छता अभियान पर उनकी जो करोड़ों रुपया का घोटाला किया गया पंचायत के मुखिया द्वारा, उसकी तो जांच उनसे नहीं पार लग रही है। लेकिन गांव पर जो टैक्स थोपी जा रही है यह कहीं से भी उचित नहीं है। और दूसरी बात, हिटलर ने एक बात कहा था लोगों को कि जिंदा रहो और अगर तुम्हारा सांस चल रहा है तो समझो कि विकास हो रहा है। कहीं सम्राट जी भी उसी हिटलर शाही वाली सरकार तो नहीं लाना चाह रहे हैं कि अगर आपका सांस चलता हो तो समझिए कि विकास हो रहा है बिहार। अच्छा, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि हर गांव में, हर पंचायत में, हर वार्ड में ये नल जल की व्यवस्था जो बनाई गई है तो सुचारू रूप से चल रही है? जो स्वच्छता, लोहिया स्वच्छता अभियान जो आप कर रहे हैं, ये चल रहा है क्या? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मैंने कल भी बिहार सरकार को ये लिख के दिया है कि एक भी टोल फ्री नंबर आपका नहीं चालू है, खाना पूर्ति किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो प्रधान सचिव उनका राजेश सिंह जो है बना हुआ पीएचडी विभाग के, वो भी एक भी नंबर पर फोन किसी का उठाने के लिए तैयार नहीं हो रहे। और ये कौन सा रवैया है कि जिस स्वच्छता कर्मी को 1 रुपया मिल नहीं रहा है, उस स्वच्छता अभियान में के नाम पर आपने लाखों रुपया डुमा दिया। कहीं ट्राईसाइकिल के नाम पर घोटाला हुआ, कहीं डस्टबिन खरीद के नाम पर घोटाला हुआ। आप कह रहा है कि जो जनता से वो पैसा वसूलेंगे, ये कहाँ की रूल है भाई? गांव में जो चाय दुकान करके खा रहा था, अब उस पर भी टैक्स आप मानते जा रहे हैं। आप सड़क पुल पुलिया पर टैक्स मानने जा रहे हैं, गली बना नहीं उस पर टैक्स आप जारी करने वाले हैं। अरे भाई, इस प्रकार का आप अगर टैक्स जारी करिएगा तो गांव के लोग जाएंगे कहाँ? अगर गांव के लोग दिल्ली और मुंबई में भेड़ बकरी की तरह उन्हें कोच कोच कर भेजा जा रहा है,
पटना स्टेशन पर जाइए, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, ये तो लेबर जोन बन चुका है। यहाँ से तो दिल्ली और मुंबई और कलकत्ता और मान लीजिए जो सूरत जाने वाला जितना ट्रेन है, उस ट्रेन में 1 इंची जगह नहीं रहता है, खाली मजदूरे का पलायन हो रहा है। उस मजदूर पर भी ये टैक्स लागू होगा, ये साबित कर रहा है इस पेपर के मुताबिक। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मजदूर यहाँ से बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उन पे भी टैक्स लगेगा? 100% टैक्स लगेगा। उनका मकान यहाँ है तो उनको भी टैक्स भरना पड़ेगा, अन्यथा उन पर नीलामी पत्र दायर करेगा कल के डेट में सरकार। चलिए, तो आपने सुना, इनका कहना है कि जो भी मजदूर हैं जो यहाँ से पलायन कर चुके हैं, इनका घर है, उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा। और जो भी दुकान है जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, जो जनता है नल जल योजना का सुविधा लेते हैं, लोहिया स्वच्छता अभियान का जो सुविधा लेते हैं, उनके ऊपर टैक्स लगेगा और प्रति साल 1200 रुपया का टैक्स आपको देना होगा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।